अगर हम इसका अगर हम इसको शब्दों को जोड़े तो राजा का पुत्र, ये इसका विग्रह रूप है। क्या रूप है? विग्रह रूप है, राजा का पुत्र। अब का शब्द जो है ये इन दोनों का संबंध बता रहा। अब ये कारक चिन्ह है, ये तत्पुरुष समास है और ये उदाहरण है। उदाहरण को देखने से पहले हम इसको देखिए। कारक चिन्ह, कारक के नाम और इनके चिन्हों को मैंने यहाँ लिख दिया है, इसे ध्यान से देखिए। कारक में यहाँ पे दूसरे कारक से यानी कि सेकंड नंबर पर जो कर्म कारक होता है वहां से लेकर सप्तमी तक का प्रयोग होता है। पहला कारक यानी फर्स्ट नंबर पर जो कारक होता है कर्ता, उसका प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता। इसीलिए मैंने सेकंड नंबर से ही शुरू किया है ताकि नंबर जो है वो उलट पुलट ना हो, उसका कोई कंफ्यूजन ना हो। जो सेकंड नंबर पर उसको सेकंड नंबर पर ही रखा है ताकि बाकी नंबर, क्योंकि हमने इसी क्रम से हमने याद किए हुए हैं ना, कर्ता को हमने छोड़ दिया। सेकंड नंबर पे कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, तो उसी क्रम से मैंने लिखी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, कर्म का चिन्ह होता है को। अगर उदाहरण में हमें को दिखाई देता है तो वो तत्पुरुष में हम जोड़ देंगे कि कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। उस भेद का नाम होगा, उस समास का नाम होगा कर्म तत्पुरुष। अब जैसे मैंने उदाहरण ले लिया, अब एक उदाहरण लिया है वनगमन। वनगमन एक हमने समस्त पद ले लिया। अब इसको समझने के लिए कि इसमें कौन सा कारक छिपा हुआ है, यानी इसमें कौन से कारक का चिन्ह छिपा हुआ है, तो हमने इसको थोड़ा सा चित्र बनाकर दिखाया है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है लेकिन समझने के लिए काफी है। ये वनगमन यानी कि वन की ओर, जब हम किसी की ओर जाने की बात करते हैं वो को चिन्ह होता है। अब जैसे ये व्यक्ति है, ये वन की ओर जा रहा है, ये वन है, ये वन है ना, और ये वन की ओर जा रहा है तो वन को गमन। तो वन ये की ओर जा रहा है तो को गमन का मतलब चलना, तो वन की ओर जाना यानी वन को गमन। वन को गमन आ रहा है तो यानी कि वन की ओर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे को चिन्ह छुपा हुआ है। और को चिन्ह ये तृतीय विभक्ति यानी कर्म कारक का होता है, इसलिए हम यहाँ पर नाम लिख देंगे कर्म तत्पुरुष। क्या लिख देंगे? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं करण, यानी करण जो तीसरे नंबर पर है, जो विभक्ति अगर जोड़े तो तृतीय विभक्ति का करण कारक जो होता है उसका चिन्ह से होता है, लेकिन उसका उद्देश्य के द्वारा होता है, यानी कि जिस साधन का वो प्रयोग कर रहा है तो वो साधन भी साथ साथ चलता है। के द्वारा का मतलब इस साधन के द्वारा, जैसे बस से स्कूल जाना तो बस के साथ हम स्कूल जा रहे हैं, साइकिल के साथ स्कूल जा रहे हैं, या पेन के साथ लिखना है तो पेन के साथ लिख रहे हैं, तो वो साधन हमारे साथ साथ रहता है, इसलिए वो द्वारा चिन्ह उसमें लगाया जाता है। से द्वारा, किसी के साथ या किसी के द्वारा कार्य करना। ठीक है, अब जैसे ये चित्र मैंने बनाया है इसको मैं थोड़ा चेंज करके मैं बताती हूँ। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं करण कारक का। करण कारक का मतलब है द्वारा, किसी साधन के साथ साथ चलना, जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे साथ साथ है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बना दी है, ये बस है, स्कूल बस है, और ये बच्चा स्कूल की बस में चढ़ रहा है। अब स्कूल की बस के द्वारा वो पाठशाला यानी स्कूल जा रहा है। ठीक है, अब बस के साथ साथ, बस भी वो साथ जा रही है और बच्चा भी साथ साथ जा रहा है, यानी साधन और साधक दोनों साथ साथ जा रहे हैं। जब साधन व्यक्ति के साथ होता है तो वहां द्वारा शब्द का प्रयोग होता है, से द्वारा या फिर के द्वारा। अब यहाँ के द्वारा शब्द आ रहा है, से भी आ रहा है, के द्वारा भी आ रहा है, और अगर हम इसको तत्पुरुष का नाम देंगे तो वो हम नाम देंगे करण तत्पुरुष। क्या नाम देंगे? करण तत्पुरुष, क्योंकि इसमें करण तीसरे नंबर के करण कारक का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने इसको नाम दिया करण तत्पुरुष, क्योंकि ये साधन को साथ में लेकर चल रहा है।
बस के द्वारा स्कूल जा रहा है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं चतुर्थी यानी कि संप्रदान में के लिए चिन्ह का प्रयोग हुआ है। के लिए, अब जैसे कि अगर हम इसे चित्र को इस तरह से बनाए, ये व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है जिसने पैंट पहनी हुई है, पैंट की पॉकेट है, ये पैंट की पॉकेट है ना। तो पॉकेट के लिए, जेब है, ये जेब के लिए इसने खर्च लिया। खर्च यानी कि धन या पैसा है, मनी है ना, पैसा, पैसा यानी खर्च। तो जेब के लिए पैसा, पैसा जेब के लिए खर्च, पैसा यानी खर्च। ठीक है। अब पैसा यानी खर्च है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जेब खर्च, ये शब्द बना हमारे पास जेब खर्च। अब ये जेब है, जो जेब के लिए यानी पॉकेट के लिए, पॉकेट में रखने के लिए पैसा दिया तो उसको उसमें के लिए चिन्ह आ रहा है। तो जेब खर्च यानी जेब के लिए खर्च है, तो इसलिए यहाँ पे के चिन्ह, के लिए चिन्ह आ रहा है, इसलिए ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष। बात स्पष्ट हो गई ना कि के लिए चिन्ह आ रहा है, इसलिए इस समस्त पद के लिए हम नाम देंगे संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह इसमें प्रयोग हो रहा है के लिए। अब आगे देखिए कि अपादान का मतलब से होता है। अपादान से अलग होना, यानी जिस साधन से हम आए उससे अलग होकर, यानी अलग होना। अलग होने के अर्थ में अगर हम करें, देखें तो क्या होगा? अब जैसे हमने ये पाठशाला बनाई थी, ये स्कूल है, ये स्कूल है। अब ये पाठशाला है। जो भी ड्राइंग की तरफ मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। अब यहाँ से छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। अब बच्चे स्कूल को छोड़कर अब घर आ रहे हैं, स्कूल को छोड़कर अब घर आ रहे हैं। तो घर आ रहे हैं इसका मतलब स्कूल से अलग होकर आ रहे हैं, है ना। स्कूल से, ये घर है और ये स्कूल है, तो स्कूल से अलग होकर घर आ रहे हैं। स्कूल साथ साथ नहीं चल रहा, स्कूल से अलग होकर हम घर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अपादान, 5वें नंबर में जो अपादान होता है उसका प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, ठीक है ना। इसी तरह से इसका बहुत ही सटीक एक और उदाहरण है, जैसे कि एक ट्री है, पेड़ है, तो पेड़ से पत्ते जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते जो है नीचे गिर रहे हैं, है ना। वो पेड़ से अलग होकर नीचे गिर रहे हैं। पत्ते गिरना यानी पेड़ से अलग होकर गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी पेड़ को वहीं छोड़कर पत्ते नीचे गिर रहे हैं, यानी पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी से अलग होना का अर्थ आ रहा है, इसलिए ये अपादान तत्पुरुष होगा। क्लियर है। अब आगे देखते हैं संबंध काके की रारेरी। रारेरी वाला भी अभी मैंने समझाया है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। चित्र के माध्यम से आज हम समझेंगे कि समास क्या है, समास में भी तत्पुरुष समास के जो चिन्ह हैं, जो कारक चिन्ह हैं, उसके भेद भी समझेंगे और भेदों के आधार पर उसके चिन्हों को हम देखेंगे कि चिन्हों के आधार पर और चित्र के आधार पर हम समास को कैसे पहचाने। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने किताबी लैंग्वेज में अपने अनुभव डालकर आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी। मैं और भी आसान ट्रिक लेकर आई हूँ, चित्रों के माध्यम से मैं आपको समझाना कि
कोशिश करूंगी। अब यहाँ पर एक चित्र बनाया है जो कि एक राजा का चित्र है और इसके साथ एक पुत्र का चित्र बनाया है। अब इसका संबंध जो है, राजा का संबंध पुत्र के साथ है, पुत्र का संबंध पिता के साथ है। यानी कि अगर हम इसको शब्दों को जोड़े तो राजा का पुत्र, ये इसका विग्रह रूप है। क्या रूप है? विग्रह रूप है राजा का पुत्र। अब का शब्द जो है ये इन दोनों का संबंध बता रहा है, यानी कि जो संबंध कारक है, संबंध बता रहा है, इसलिए हमें समझ आ गया कि ये संबंध कारक है। और संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है काके की या फिर रारेरी, यही होता है ना। अब यहाँ पे का चिन्ह लगा हुआ है, का से हमें समझ आया कि ये संबंध कारक है। और हमें पता है कि तत्पुरुष समास में अगर संबंध कारक आया है तो इसका मतलब वो समास का जो नाम होगा वो होगा संबंध तत्पुरुष। ठीक है, संबंध तत्पुरुष होगा। और अगर हम कहें कि राजा का पुत्र, इसका समस्त पद क्या होगा? इस समास का समस्त पद कैसे बनाएंगे? अगर प्रश्न ये आ जाए कि राजा का पुत्र ये विग्रह रूप है, इसका समस्त पद बनाए, तब क्या करेंगे कि इस का शब्द को हम हटा देंगे। अब ये राजा और ये पुत्र, इन दोनों को हमने मिला दिया, राज और ये पुत्र यहाँ लगा दिया, तो ये बन गया इसका समस्त पद। क्या बन गया? समस्त पद बन गया। ये इसका समस्त पद बन गया, राज पुत्र। ठीक है ना। ये तत्पुरुष समास और कारक चिन्ह, और कारक चिन्हों का प्रयोग इस तरह से समझा हमने। का ये जो रिश्ता बता रहा है, ये का शब्द बता रहा है। और अगर यहाँ पे रा होता, जैसे राजा है तो राजा शब्द ना लिखकर हम तुम्हारा लिखते, तुम्हारा पुत्र, है ना। तो ये है तुम, इसको अगर हम इस तरह से कहें, राजा नहीं है तो हम कहेंगे तुम, और ये पुत्र है तो हम इसको कहेंगे तुम्हारा पुत्र। क्या कहेंगे? इसको हम का को हटाकर हम कहेंगे तुम्हारा। ये तुम है और इसका रिश्ता इसके साथ है तो हम कहेंगे तुम्हारा, तुम्हारा पुत्र। यानी रा, संबंध कारक के चिन्ह होते हैं काके की या रारेरी, तो अब यहाँ पे रा आ गया, तुम्हारा। अब तुम्हारा शब्द ने इनका रिश्ता बता दिया। तो शब्दों को, उसके चिन्हों को हमने समझना होता है और उसके अनुसार ही हमें कारक के भेद को पहचानना होता है। तो यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया ना कि तत्पुरुष समास का ये संबंध कारक है, और संबंध कारक जहाँ होता है वह संबंध तत्पुरुष होता है। तो इस तरह से हमने संबंधों को चिन्हों के साथ पहचाना। आगे देखते हैं संबंध काके की रारेरी। रारेरी वाला भी अभी मैंने समझाया है कि जैसे राजा का पुत्र है तो राजा का पुत्र, का के चिन्ह, काके की और रारेरी चिन्ह आ रहा है। तो जहाँ पे काके की और रारेरी चिन्ह आता है वहां पर हम कहते हैं संबंध कारक, तो हम कहेंगे संबंध तत्पुरुष। ठीक है, संबंध तत्पुरुष ये हो गया। अब आगे अगर हम अधिकरण दें, अधिकरण को अगर हम देखें, अब ये अधिकरण का मतलब है में या फिर पर। तो में पर कहाँ आता है? जैसे किसी चीज के अंदर या फिर पेड़ पर, आकाश में। तो पेड़ पर चिड़िया हैं, इस तरह से अगर हम कहें पेड़ पर, पेड़ पर चिड़िया, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। तो पेड़ पर पक्षी या चिड़िया कह दो, पेड़ पर पक्षी बैठा है। तो पेड़ पर है के ऊपर है या आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं तब भी सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण आएगा। पेड़ पर चिड़िया बैठी है तब भी अधिकरण में पे पर आ रहा है तो में पर का चिन्ह आ रहा है, तब भी सप्तमी अधिकरण आ जाएगा। यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष आ जाएगा।
ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। और अगर हम कहें संदूक में कपड़े हैं या संदूक में बिल्ली है, तो वहां पर भी सप्तमी ही ये यानी कि अधिकरण कारक ही आएगा, अधिकरण तत्पुरुष आ जाएगा। तो ये कारक के जो भेद हैं इनको उसके चिन्हों के साथ समझकर हम तत्पुरुष समास का नाम उसमें जोड़ देंगे तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। वैसे ये आपकी समझ के लिए आपको पता होना चाहिए, परंतु मैंने देखा है कि प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपने तत्पुरुष पहचान लिया कि चिन्हों के साथ में है और उसमें नहीं लिखा गया कि कारक के नाम भी बताओ, तो आप ना बताएं, सिर्फ तत्पुरुष समास लिखें। अगर आप कंफर्म हैं तब कारक का नाम लिखें तत्पुरुष के साथ जोड़कर। अगर आप कंफर्म नहीं है तो सिर्फ तत्पुरुष ही लिख दें, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। कुछ प्रश्न होते हैं उसमें लिखा आ जाता है कि जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष है, भेद बताओ। तब आप बताएंगे कि यहाँ पर अपादान तत्पुरुष है। तो इसलिए ऐसे सवालों के लिए भी हमें तैयार रहना है, हमें बताना है, हमें पूछा जा सकता है। तो आपको आज मेरी ड्राइंग को छोड़कर, मेरी ड्राइंग पर मत जाना, ड्राइंग को छोड़कर बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। बहुत ही हास्यपद तो होगा क्योंकि ड्राइंग बहुत ख़राब है मेरी, लेकिन आपको समझ ज़रूर आ गया होगा कि कारकों के चिन्हों को और कारकों के जो भेद हैं उसको कैसे समझना है, कैसे पहचानना है। ये बात आपको कितनी समझ आए ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो मैं यही विराम लगाती हूँ और अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार करती हूँ। लेकिन मुझे आपके कमेंट में इस बात का भी इंतज़ार रहता है कि आप प्रश्न करें, आप मुझे बताएं कि आपके मन में क्या प्रश्न चल रहा है, कौन सा प्रश्न है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे ऐसे प्रश्नों का इंतज़ार है। तो बाय बाय।